हाँ जी, हम लोग आज पढ़ेंगे आपका हिस्ट्री ऑफ यूनियन बजट पार्ट 2। जैसे कि मैंने बताया था कि वो छूट गया था कुछ बिजी होने की वजह से। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो पॉइंट छूट गए थे। इसमें पहला जो आपका वो था कि भारत में पहला राज्य कौन सा था जिसने जेड बीबी मैंने जीरो बेस्ड बजट, जीरो बेस्ड बजट लेके कौन आया था? जीरो बेस बजट माने शून्य पे आधारित बजट। तो ये आप कट कर देना, 96 गलती से को हो गया। तो ये महाराष्ट्र लेके आया था 1986 में। ठीक, भारत में जीरो बेस बजट जो लेके आया था महाराष्ट्र लेके आया था, माने शून्य पे आधारित बजट। शून्य पर आधारित जो बजट है ये लेके आया था आपके महाराष्ट्र। ठीक, 1986 में। और भारत में भी आया था ये आपके 1986 में। ठीक, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लाया गया था। कौन सा डिपार्टमेंट लाया था भारत में? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो भारत में पहला जो है आपके जीरो बेस्ड बजट लेके आया था। और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में भी था आपके CSIR। कौन लेके आया था? ये CSIR। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट इज मेंशन इन आर्टिकल 112 वाइल द बजट ऑफ स्टेट्स इज अंडर आर्टिकल 202। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, हमारे संविधान में डायरेक्ट बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान में जो है इसको क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि है अनुच्छेद 112 में। जबकि जो राज्यों का जो बजट आता है ये अनुच्छेद 202 में आता है, आर्टिकल 202 में। जो स्टेट्स का बजट है, जैसे यूपी का जो बजट है वो आएगा, तो ये आपका कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद में होगा? 202। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मोरारजी देसाई ने भारत में सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया। ठीक, 10 बार। अच्छा, एक प्रश्न आता है यहाँ पे कि भारत में कौन से वित्त मंत्री थे या प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने जन्मदिन पे बजट पेश किया? तो इनका बर्थडे कब पड़ता है? 29 फरवरी को। ठीक, इनका जो मोरारजी देसाई का जो बर्थडे है वह है 29 फरवरी। तो 29 फरवरी को मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज इंदिरा गांधी, जिसने बजट को जो है पहली बार पेश किया था 1970 में। और टोटल जो है 2 बार जो है इंदिरा गांधी ने बजट को क्या क्या आपके पेश किया। ठीक, तो ये क्या थे इंदिरा गांधी आपके? ये कार्यवाहक वित्त मंत्री कह सकते हैं हम लोग, कार्यवाहक वित्त मंत्री। ठीक, एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर थी ये, पूर्ण वित्त मंत्री नहीं थी, पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी वो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट फुल फ्लैज वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज निर्मला सीतारमन सिंस 30 मई 2030 2019। तो 30 मई 2019 के बाद से निर्मला सीतारमन जो है भारत की पूर्ण महिला वित्त मंत्री बनी है। ठीक, और जैसे कि आपको पता होगा कि जो निर्मला सीतारमन हैं ये राज्यसभा मेंबर हैं। राज्यसभा मेंबर हैं ये कहां से? आपके कर्नाटका से। कर्नाटका से। ठीक, राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये कर्नाटका से हैं। लेकिन ये बेसिकली कहां से हैं? ये बेसिकली ये हैं आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक,
नेक्स्ट है कि भारत में पहला आउटकम बजट जो है वो 2005 से लेकर 2006 के बीच आया। फर्स्ट आउटकम बजट स्टार्टेड इन इंडिया बाय 2005 टू 2006। आउटकम का मीनिंग ये हो गया जो 2005-06 में आया कि हर मिनिस्ट्री को जो है करीब 40 मिनिस्ट्रीज को जो है अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस बताने के बारे में कहा गया। ठीक, आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। तो ये किससे कहा गया? आउटकम देने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, हमारे जो मंत्रालय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में पहली बार सर्विस टैक्स को जो इंट्रोड्यूस किया गया 94-95 में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है 2023-24 का जो बजट है निर्मला सीतारमन का, क्या है ये? 5वां बजट है ये, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द सेरेमनी रिलेटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ बजट इज नोन एज। बजट छपाई से संबंधित जो समारोह होता है उसको क्या बोला जाता है? हलवा सेरेमनी। नहीं, हलवा बनता है वहां कढ़ाई पे। तो बजट को प्रिंट करने से पहले हलवा बनाया जाता है, और वो जो हलवा है दैट इज सर्व बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। वो हलवा जो है किसके द्वारा परोसा जाता है? जो हमारी निर्मला सीतारमन है वो अपने वित्त मंत्रालय के लोगों को हलवा देती है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनियन बजट इज टू कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड मेक डेवलपमेंट। केंद्रीय बजट का जो उद्देश्य है वो क्या है? सरकारी व्यय पे नियंत्रण और विकास करना है, जैसे कि आपको पता ही होगा, इसलिए हर साल जो है वो बजट लाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि जो हमारा जो केंद्रीय बजट है ये कब से लागू माना जाता है? इसकी अवधि कब से होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। माने जो हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है, भारत का वित्तीय वर्ष है? भारत का वित्तीय वर्ष होता है आपके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। जबकि भारत का जो कृषि वर्ष होता है, कई बार आता है कि भारत में कृषि वर्ष या एग्रीकल्चर ईयर कब से शुरू होता है? एग्रीकल्चर ईयर। तो देखो ये जो माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून के बीच। ठीक, 1 जुलाई से लेके 30 जून भारत का जो किसानों का जो वर्ष माना जाता है, कृषि वर्ष या एग्रीकल्चर ईयर, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के जो चयन विभाग है, जो सिलेक्शन डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। जैसे कि मैंने बताया होगा 6 डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है कि बजट जो है लोकसभा में कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रेजेंटेड द यूनियन बजट एट फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे। बाद में मोरारजी देसाई को भी ये मौका मिला, लेकिन ये मेनली 3 ऐसे थे जिन्होंने इसको वो किया, बजट को पीएम के रूप में पेश किया लोकसभा में। नेक्स्ट है यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड एट फाइनेंस बिल इन लोकसभा। इसको जो है फाइनेंस बिल के रूप में पेश किया जाता है लोकसभा में, वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। एंड द राज्यसभा हैज टू पास द बजट विद इन 14 डेज। और राज्यसभा को जो है वो 14 दिनों के भीतर जो है इसको पेश करना, पारित करना पड़ता है। ठीक है, तो बजट का दूसरा नाम क्या है हमारा? फाइनेंस बिल। और फाइनेंस बिल जो है वो इसको जो है राज्यसभा को जो है पेश करना पड़ता है, राज्यसभा को पारित करना पड़ता है। ठीक, तो ये था बजट की हिस्ट्री की समरी। तो अगला जो हमारा जो लेक्चर होगा, जो वीडियो आएगा, वो होगा बजट में कुछ पार्ट्स छूटे हुए थे, तो वो मैं आपके कल करवा दूंगा।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, हैव ए गुड डे।